वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना, सब सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य सप्तविंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्ने गृहपते इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 27वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने गृहपते ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि है अग्ने गृहपत इत्यस्य ऋषि स एव सर्वस्याग्निर्देवता। पूर्वार्धे निचित पंक्ति छंदः पंचमः स्वरः, उत्तरार्धे गायत्री छंदः षड्जः स्वरः। अथ गृहाश्रमे भीरस्यानुष्ठानेन किं किं साधनीय मित्युपदिश्यते। गृहस्थ लोगों को इसके अनुष्ठान से क्या क्या सिद्ध करना चाहिए सो अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। ओम अग्ने गृहपते सुगृहपतिस्त्वयाग्नेहं गृहपतिना भूयासं सुगृहपतिस्त्वं मयाग्ने गृहपतिना भूयाः स्थूणिनौ गार्हपत्यानि सन्तु शतं हिमाः सूर्यस्यावृतमन्वावर्ते। इस मंत्र के पदार्थ को लिखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, हे गृहपते, घर के पालन करने हारे, अग्ने परमेश्वर और विद्वान, त्वम आप, सुगृहपति ब्रह्मांड शरीर और निवासार्थ घरों के उत्तमता से पालन करने वाले असी हैं। उस गृहपतिना उक्त गुण वाले त्वया आपके साथ अहम मैं सुगृहपति अपने घर का उत्तमता से पालन करने हारा भूयासम होऊं। हे परमेश्वर, विद्वान व मया जो मैं श्रेष्ठ कर्म का अनुष्ठान करने वाला गृहपतिना धर्मात्मा और पुरुषार्थी मनुष्य हूँ, उस मुझसे आप उपासना को प्राप्त हुए मेरे घर के पालन करने हारे भूया होजिए। इसी प्रकार 9 जो हम स्त्री पुरुष घर के पति हैं, सो हमारे गार्हपत्यानि अर्थात जो गृहपति के संयोग से घर के काम सिद्ध होते हैं, वे स्थूली जैसे निरालस्यता हो वैसे सिद्ध संतु हो। इस प्रकार अपने वर्तमान में बढ़ते हुए हम स्त्री व पुरुष सूर्यस्य आप और विद्वान के आवृतम वर्तमान अर्थात जिसमें अच्छी प्रकार रात्रि व दिन होते हैं, उसमें शतम हिमा 100 वर्ष व 100 से अधिक भी बढ़ते हैं। इसके भावार्थ को लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। कहते हैं इस मंत्र में श्लेषालंकार है। हम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषार्थी होकर, देखिए चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, सभी को पुरुषार्थी होना चाहिए। नहीं कि पति कमाए और पत्नी बैठ के आराम से खाए, या पत्नी खूब कमाए और पति देव दिन रात ताश खेलने में बिताए। ऐसा नहीं। वेद का आदेश है, परमात्मा का आदेश है, पति पत्नी दोनों को पुरुषार्थी होना चाहिए। और पुरुषार्थी होकर जो इन सब पदार्थों की स्थिति के योग्य संसार रूपी घर का निरंतर रक्षा करने वाला, दोनों मिलकर अपने घर की सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वाला, घर के पदार्थों की रक्षा करने वाला और जगदीश्वर और विद्वान है, उसका आश्रय करके भौतिक अग्नि आदि पदार्थों से स्थिर सुख करने वाले सब काम सिद्ध करते हुए जो भी कार्य हमारे लिए परमात्मा ने बनाया है। अब हमारा सबसे बड़ा कार्य क्या है? तो हम लोग विवाह करते हैं। अब विवाह करते क्यों है? तो विवाह करते हैं सुसंतान प्राप्त करने के लिए।
जिससे हमारा कुल खानदान चलता रहे। तो सुसंतान प्राप्त करें। वो संतान प्राप्त किया तो उसको सुसंतान बनाए। सुंदर संतान प्राप्त हुआ, उस संतान को सुंदर बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा कि हमारा संतान सुसंतान कैसे बनेगा, सुयोग्य कैसे बनेगा, अच्छा कैसे बनेगा। तो इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो स्त्री पुरुष दोनों का एक कर्तव्य है कि संतान का ठीक से पालन करें, उसको ठीक से पढ़ाए लिखाए, समय पर उसे भोजन दे, समय पर कपड़ा दे, यदि आवश्यकता है तो दवा दें, और सब प्रकार से उसे स्वस्थ रखें और उसको बुद्धिमान बनाए। बुद्धिमान पुत्र ही, बुद्धिमान संतान ही तो आने वाले समय में हमारे परिवार के इस भार को ठीक से ढो पाएगा। और यदि संतान बुद्धिमान न हो तो हमारा सब किया धराया बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि संतान को सुसंतान बनाए। फिर जो भी गृह कार्य हैं, भोजन समय पर बनाना, कपड़े समय पर धोना, जिस स्थान पर रहते हैं उसकी सफाई समय से करना। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जैसे तैसे रहते हैं परिवार में, न बर्तन उसका साफ होता है, न उनके वस्त्र साफ होते हैं, न उनके शरीर साफ होते हैं। तो ऐसे में तो बीमारी फैलेगी ना, ऐसे में तो हमारा परिवार उजड़ेगा और व्यवस्थाएं होंगी। तो इसलिए सब प्रकार से अपनी व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, सुंदर हो, इसका किस पर भार है? स्त्री और पुरुष के ऊपर, परिवार के जो सदस्य हैं उनके ऊपर ये सब भार है। तो कहते हैं इस प्रकार से अपने जीवन को पुरुषार्थ के साथ बिताते हुए 100 वर्ष जीवें। कितने दिन? 100 वर्ष। एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कहते हैं कि फलाना आदमी का अकाल मृत्यु हो गया, कहते हैं ना। किसका? तो जो फांसी लगा लिया, जो जहर खा लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खाली फांसी लगाने और जहर खाने वाले को अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, रहने दीजिए कोई बात नहीं। अकाल का मतलब होता है समय से पहले। अकाल का क्या मतलब होता है? समय से पहले। समय से अभी समय हुआ नहीं था और मर गया। तो मनुष्य को कितना दिन जीना चाहिए? 100 बरस। मनुष्य को कितना दिन जीना चाहिए? 100 बरस। जीवेम शरदः शतम्। 100 वर्ष से पहले किसी कारण से हम मर गए तो हमारा अकाल मृत्यु हो गया। समझ में आया? 100 वर्ष से पहले यदि हम मर गए तो क्या हुआ? अकाल मृत्यु हुई। तो हम आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि 100 वर्ष से पहले मरना नहीं है। तो यही इसमें कहते हैं कि हम लोग पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ के साथ संसार में जीवन यापन करें, सब क्षेत्र में अपने आप को सुदृढ़ बनावें और 100 वर्षों का जीवन पाएं। तथा जितेंद्रियता से हमारी इंद्रिय हैं 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। तो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और वाणी, हाथ, पैर, लघुशंका मार्ग, शौच मार्ग है ना, उपस्थ और पायु कहते हैं इसको। तो ये 10 इंद्रियां हैं और 11वां हमारा मन है। ये सब हमारे बस में होने चाहिए। ये सभी हमारे बस में होने चाहिए। जब ये सभी हमारे बस में होंगे तभी हम क्या कहेंगे? जितेंद्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे? जितेंद्रिय होकर 100 वर्ष से अधिक भी, केवल 100 वर्ष ही नहीं। एक मंत्र में लिखा हुआ है, त्रयायुषम जमदग्ने कस्य पश्य त्रयायुषम। हम अपने इस जीवन को 400 वर्ष का बना सकते हैं। 100 वर्ष तो दिया हुआ है परमात्मा ने, और इसको और 3 गुना बढ़ा सकते हैं। तो 400 वर्ष की आयु हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना पड़ेगा, मन को अपने बस में रखना पड़ेगा। किस समय सोना चाहिए, किस समय जगना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सभी जानना समझना पड़ेगा। तभी हम 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे और उससे ज़्यादा जिएंगे। तो कहते हैं 100 वर्ष से अधिक भी सुखपूर्वक जीवन भोगें, दुख में रहते हुए नहीं। नाक बह रहा है, कान सुन नहीं रहा है, आंख देख नहीं रहा है ना, और लोग चाहता है कि मैं मरूं नहीं। अरे क्या करोगे फिर जी के? हैं? असली चीज सब खत्म है, तब जी के क्या करोगे?
तो कहते हैं सुख पूर्वक जिए, माने 100 वर्ष जिए, चाहे 200 वर्ष, चाहे 500 वर्ष, 400 वर्ष, जितना दिन जिए उतने दिनों तक हमारे ये आंख देखते रहें। हम बोले तच्च छुड़दे वही तम पुरस्कार शुक्र मुझे पश्चिम सरदा सतम, उसके पश्चात भी और 100 वर्ष से ज्यादा भी जिए तो हमारे आंख देखते ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंख बंद अंधा हो जाए, नाक सूंघता ही रहे, कान सुनता ही रहे, जिह्वा भोजन करने के लिए समर्थ रहे, हमारा जो आंत आदि है, लीवर किडनी सब ठीक ठाक रहे, तभी तो आनंद आएगा। नहीं तो जीने का कोई आनंद नहीं आएगा। तो आज बहुत सुंदर मंत्र था। हम प्रतिदिन नियमित रूप से वेद के एक मंत्र को पढ़ते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना परम धर्म का काम है। इससे बढ़कर दुनिया में और कोई काम नहीं है। तो हमको आपको बड़ी श्रद्धा से इस काम को करना चाहिए। अच्छा, परम धर्म का काम कभी कभी करना चाहिए कि सब दिन? सब दिन, है ना? अरे परम धर्म का काम प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। और वेद का पढ़ना जब परम धर्म है और सुनना परम धर्म है, तो प्रत्येक दिन क्यों ना करें? हमें अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।